हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर के बारे में। जैसा कि हमने कल के क्लास में आपको समझाया था कि आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं या आउटपुट किसे कहते हैं और आउटपुट हमें कितने तरीकों से मिलता है। उसमें भी हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी मेंशन किए थे, बताए थे। उसी में आज हम लोग सीखने वाले सबसे फर्स्ट आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस मतलब प्रिंटर क्या है और प्रिंटर के सारे हम लोग कैसा आउटपुट देते हैं और प्रिंटर्स के टाइप्स कितने। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा कल के क्लासेस में इतना बेसिक बताया था कि जो यह प्रिंटर हमारा है, जो ये प्रिंटर है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। प्रिंटर या जो हमें आउटपुट देता है वो आउटपुट हमें कौन सा देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। जैसे हमने आपको कल समझाया था कि एक हमारा ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से अब हमारा सपोज ये प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो जो कंप्यूटर में जो भी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट दिख रहा है, किस कॉपी में? सॉफ्ट कॉपी में। अब मैं कीबोर्ड माउस नहीं लेके आ रहा हूँ, समझो सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। ये समझ जाओ एक पर हमारा लैपटॉप है, ठीक है। तो जो हमारा सॉफ्ट कॉपी में डाटा है, अगर उसको हार्ड कॉपी में चेंज करना है तो सबसे पहले इस लैपटॉप से, इस पीसी से प्रिंटर को क्या करना होगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब मान लो इस हमारे पीसी से ये कंप्यूटर कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉफ्ट कॉपी बना हुआ है हम प्रिंट कमांड देंगे, मतलब प्रिंट करेंगे। और जैसे हम प्रिंट कमांड देंगे हमारा जो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है वह क्या करेगा, उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करके और आउटपुट के रूप में हमको दिखाएगा। यही बताया गया है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो, मतलब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ यह हार्ड कॉपी को, मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। मतलब अगर प्रिंटर न रहे तो हम आसानी तरीके से सॉफ्ट कॉपी में जो मैटर है वह हार्ड कॉपी में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था सॉफ्ट कॉपी के बारे में कल के क्लासेस में, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो वो आपका जो डाटा जो दिखाई दे रहा है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है वह किसके रूप में है? जी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अगर इसी को हम प्रिंटर से प्रिंट कर दे तो वह किसके रूप में हो जाएगा? हार्ड कॉपी। तो यही हमने पिछले क्लास में समझाया था, लेकिन आज का मेन टॉपिक प्रिंटर है, इसीलिए मैंने प्रिंटर के बारे में आपको लिखवाया है और समझाया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं कि प्रिंटर्स के कितने टाइप्स आते हैं और किस प्रिंटर का क्या यूज है। तो नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। पहला बताया गया है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा बताया गया है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ध्यान देना, पहला है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तो 1 मिनट लगेगा, आप लोग जल्दी से नोट कर लें इसको। सभी लोग जो ऑनलाइन है आप लोग भी नोट कर सकते हैं। 2 मिनट में अभी स्टार्ट मैं कर रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप प्रिंटर के फर्स्ट पार्ट पहला जो है वो है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है। अब देखो इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है और चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है। मतलब ये इस एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर होता है जो चलते वक्त बहुत ज्यादा शोर करता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि इसमें जो रिबन होता है और जो मेन हेड होता है
वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो जब भी प्रिंट करते हैं तो बहुत तेज आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है। और प्लस ये थोड़ा बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर है, मतलब इससे प्रिंटर बहुत चाहोगे फास्ट करना तो फास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है लाइन, ठीक है। उसके बाद से देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखो इसमें क्या अंतर होता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर होता है जो चलते वक्त बहुत ही कम शोर करता है, शोर ना मात्रा का करता है। अगर चला रहे हैं यहाँ पे तो आपको उतना पता नहीं चलेगा रियल में हम प्रिंटर से हम प्रिंट कर रहे हैं, यह इसमें फायदा होता है। प्लस इसकी स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है, स्पीड क्या होता है इसका, फास्ट होता है। मतलब सपोज मान लीजिए ये प्रिंटर है, एक यहाँ प्रिंटर है, देखिए अगर ये मान लीजिए सपोज इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो होता क्या है, इन दोनों में अंतर यही है कि यह चलते वक्त इसको ऑन करेंगे तो शोर बहुत ज्यादा करेगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। थोड़ा धीमी गति का, स्पीड भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये शोर बहुत कम करता है और स्पीड थोड़ा सा फास्ट है। हाँ, जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है थोड़ा इसकी हाई क्वालिटी, मतलब यहाँ पे इसकी अच्छी होती है, हाई क्वालिटी का होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इस समय हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। लेकिन पढ़ना हमको सबको है क्योंकि क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम लिखवाया है और समझाया है। अब चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर वालों को। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आता है कैरेक्टर प्रिंटर और उसके बाद से आता है लाइन प्रिंटर। देखो नाम से पता चलता है कैरेक्टर प्रिंटर, मतलब एक ऐसा प्रिंटर है, ध्यान देना, एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में केवल कैरेक्टर को छापेगा। जैसे सपोज यह हमारा कंप्यूटर है और यह हमने इस्तेमाल किया है कैरेक्टर प्रिंटर, यह प्रिंटर है। तो जो भी इसमें दिए गए हैं, जो भी हमने बनाया है सॉफ्ट कॉपी में, जब हम कमांड देते हैं तो प्रिंटर जब घूमेगा उसकी घूर्णन गति जो रहेगी और एक बार में जो कैरेक्टर को मतलब प्रिंट करेगा वह कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, पेज को नहीं प्रिंट करेगा, लाइन को नहीं प्रिंट करेगा। लेकिन जो लाइन प्रिंटर है वह एक घूर्णन गति में एक लाइन को प्रिंट करेगा। मतलब नाम से पता चलता है कि कैरेक्टर को, अब कैरेक्टर से क्या होगा, कैरेक्टर छपेंगे, धीरे धीरे वर्ड छपेगा, ठीक है, लाइन में कन्वर्ट होगा, सेंटेंस बन जाएगा, पैराग्राफ से पेज में बन जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन लाइन में क्या होगा, कैरेक्टर नहीं, एक ही बार लाइन छपेगा और लाइन से हमारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे और उसको हम आसानी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कौन सा प्रिंटर है जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइन प्रिंटर एक बार में क्या प्रिंट करता है, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पेज, क्या जवाब देंगे, लाइन, मतलब एक बार में लाइन को छापता है, लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग है। मतलब एक घूर्णन गति में लाइन को छापता है लेकिन उसका स्पीड अलग है कि अगर 1 मिनट में अगर चाहे तो लगभग 300 से लेकर 3000 लाइन छाप सकता है। तो समझ सकते हैं 1 मिनट कितना पेज छाप सकता है। तो अलग अलग जैसा हम लोग के पास क्या है क्षमता, उसी हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछे कैरेक्टर प्रिंटर तो बताएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। यह क्या करता है, तो एक घूर्णन गति में एक बार में कैरेक्टर को छापता है। अब कैरेक्टर से धीरे धीरे वर्ड बन जाते हैं, वर्ड से हमारे लाइन में कन्वर्ट होकर पेजेस बन जाते हैं और आसानी तरीके से प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन अब इसके भी 2 कैटेगरी बना दिए गए हैं, एक डॉट मैट्रिक्स और दूसरा डेजिट, और इसमें लाइन में एक ड्रम और एक चैन। अब कैसा ये प्रिंटर होता है, इसका मेरे पास
हाँ पूछो। क्या इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार टाइप राइटर के जैसा है। टाइप राइटर देखिए ना, और टाइप करते रहते प्रिंट निकलता रहता। जी जी, कोड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं वर्ड नहीं, करेक्टर, करेक्टर से वर्ड बनता है ना। अरे यार लिख दिया राम, राम लिखेंगे तो आर, एक करेक्टर है, एक करेक्टर है, आर एम वर्ड है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया, इसको पहले समझ लेते तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। क्या बताया जा रहा है समझने की कोशिश करो। मैंने तो ऐसे मैनुअली बताया ना, अब चलिए समझिए। कह रहा इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइप राइटर प्रिंटिंग। टाइप राइटर देखे हो आप लोग? अरे फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है, वो बोलते जाते हैं, लोग टाइप होता जाता है और निकलता जाता है, टाइप होता है निकलता जाता है। नहीं देखे हो? हाँ, कोर्ट मतलब ज्यादातर वहां पे कोर्ट में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ मतलब वो प्रिंटर रहेगा और हम टाइप करते जाएंगे, धीरे धीरे निकलता जाएगा, टाइप करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रिंट होके निकलता जाएगा। वो एक प्रकार वैसा ही कुछ ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। मतलब कहा जा रहा है जैसे टाइप राइटर विधि की, मतलब टाइप राइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइप राइटर की विधि के समान होती है, ठीक है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज में रिबन से टकराता है। मतलब इसीलिए जब टकराता है जो हमारा मेन हेड होता है, देखिए अब कैसे हेड होता है अभी इसके एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारा रिबन होता है और जो बीच में कागज होता है, जैसे घूमता है जो टकराता है तो शोर भी बहुत ज्यादा करता है, और उसके बाद से धीरे धीरे क्या होते हैं उसपे ठोस मुद्रा में करेक्टर क्या होते हैं बताए, अभी बताएंगे, उसका दिखाऊंगा क्या है, कहाँ रिबन है, ठीक है। करेक्टर क्या होता है, ठोस मुद्रा में उभरते हैं। किस विधि से? डॉट मैट्रिक्स विधि से। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं, छोटे छोटे डॉट से हमारे करेक्टर बनते हैं, करेक्टर से हमारा वर्ड बन जाता है और प्रिंट होकर हमारे सामने कागज पे उभर जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। हाँ अब देखो इन सबका नाम इसके आकार के हिसाब से दिया गया, इन सबका नाम इनके आकार के हिसाब से दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम करेक्टर प्रिंटर पढ़ते हैं, और करेक्टर में किसको? डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद से पढ़ेंगे डेजिबल को। तो चलिए मैंने बोल दिया है करेक्टर के अंदर जितने आएंगे सब करेक्टर ही छापेंगे, और लाइन के अंदर जितने आएंगे वो लाइन छापेंगे। कैसे? चलिए इसको देखते हैं। यह हमारा है डॉट मैट्रिक्स। अब देखिए होता क्या है, इसमें कितने पिन होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, मैं भी समझाऊंगा। कर यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। मैंने बोल दिया है कि जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आएंगे वह चलते वक्त क्या होंगे, हाँ बहुत ज्यादा शोर करते हैं। और बताया जा रहा है इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। अब अनेक पिनों का क्या है, यह पिन हो सकता है 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24 पिन। मतलब यह अनेक पिनों का इसमें मैट्रिक्स होता है। जब तक ये पिन नहीं रहेंगे तब तक हम आसानी तरीके से प्रिंट नहीं कर पाएंगे, होता है। फिर से बता रहा, और प्रत्येक पिनों के रिबन और कागज परस्पर से एक डॉट छपता है, और अनेक डॉट से एक कैरेक्टर बनते हैं, क्योंकि यह डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है जी, करेक्टर प्रिंटर के कैटेगरी में आता है। इम्पैक्ट के साथ साथ जी ये करेक्टर के कैटेगरी में आता है। तो देखो होता क्या है, देखो कई सारे प्रिंटर आ सकते हैं, उसमें 7 पिन लगा रहेगा, 9 पिन होगा, 8 पिन होगा, या 24 पिन होगा। अब होता क्या है, इन्हीं पिनों पे करेक्टर के फॉन्ट छपे होते हैं। क्या होते हैं? करेक्टर के फॉन्ट छपे होते हैं। करेक्टर फॉन्ट मतलब ना जो टाइप हम लोग करते हैं कि आसानी तरीके से हमारा क्या हो वो प्रिंटर समझ ले। अब जैसे वो क्या होता है, जो पिन होता है और जो मेरा मेन जो हेडर होता है, मतलब क्या होता है जो हेड होता है यह, ठीक है। अब जैसे आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कमांड देंगे तो चलेगा, जब तक कमांड नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अब कमांड किससे देते हैं हम लोग?
अपने कंप्यूटर से। और जो हमारा पेपर लगा किसमें, प्रिंटर में ही। जैसे कमांड देते हैं तो जैसे हमारा घूमता है, और रिबन जैसे मेरे हेड, और हमारा पिन जो ठूस मुद्रा में अक्षर छपे होते हैं, और जैसे टकराते हैं तो धीरे धीरे हमारी कागज पे क्या होता है, वो ठोस मुद्रा में करेक्टर धीरे धीरे डॉट से मिलकर करेक्टर बनता जाता है, और बहुत सारी करेक्टर से जो हम लिखे रहते हैं वर्ड में आ जाता है, वर्ड से लाइन में आ जाता है, और एक पेज में प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही ये अंदर के पार्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस किया है ऐसे, लेकिन उसका देखो एग्जाम्पल, देखो धीरे धीरे वो चल रहा है, ठीक है, कागज मान लो धीरे धीरे निकल रहा है, और देखो मेन हेडर है, ठीक है, यहाँ पे हेड है, ये बार बार ये क्या क्या घूम रहा है, अब टकरा रहा है, धीरे धीरे जो भी ग्राफिक है वो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। कुछ ऐसे ही प्रिंट होके आता है, हम लोग प्रिंट करते तुरंत निकल जाता है ना, वो अंदर का प्रोसेस मैंने दिखाया कैसे वो प्रिंट करता धीरे धीरे। तो यही हमारा देखो है, क्या है, यह मेन हेड है, यह पिनो का मैट्रिक्स है, और यह क्या है, पेपर है। देखो यह पेपर है, यह पेपर है, यह हमारा पिन है, ठीक है, और यह मेन हेड है। अब जैसे टकराते हैं धीरे धीरे, जब ऑन करते तब तो टकराएगा, नहीं ऑन रहेगा तो नहीं टकराएगा, आराम से धीरे धीरे हमारा प्रिंट होकर निकल के आ जाता है पेज, और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे प्रिंट होता है, और प्लस शोर बहुत ज्यादा करता है। अगर वहां पे चालू कर दिए तो यहाँ बैठे पता चलेगा हाँ प्रिंटर चल रहा है, ठीक है। हाँ पहले लोग इस्तेमाल ज्यादा करते थे, इस समय बहुत ही कम। हाँ प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं इस्तेमाल नहीं होता जी। हाँ यह सब ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रिंटर आपको चलाना नहीं, मैं इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। आप बताइए, कोई पूछे डॉट मैट्रिक्स तो क्या जवाब देंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, क्या जवाब देंगे? चलिए जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए जल्दी से, चलो जाओ 5 मिनट, जो ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट और चलने वाला है, चला लेने दो, नहीं तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं क्या है, भी लिखवा दूंगा। नेक्स्ट अगला है डेजी विल प्रिंटर, ठीक है, देखो इसके आकृति के आधार पर इसका नाम रखा गया है। जो इसका आकृति होता है एक पुष्प गुलबहार के जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर के पार्ट्स को मैंने दिखाया है, तो देखो ये बताया जा रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इनका नाम डेजी विल इसीलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति की पुष्प गुलबहार जैसे मिलती है। डेजी विल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, मतलब यह डॉट मैट्रिक्स से भी धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, मतलब थोड़ा डॉट मैट्रिक्स से बेटर तरीके से प्रिंट करता है, और इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है, और यह एक लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, इस अंदर से पार्ट्स से कैसे बताए हैं, नॉर्मल वो प्लास्टिक में सब कवर रहेंगे, कुछ ऐसा इसके मेन हेड रहता है, इसीलिए इसको नाम रखा गया है। हाँ इसमें देखो दोनों में अंतर क्या हुआ, देखो शोर तो दोनों करता है, क्योंकि इंपैक्ट है तो शोर करेगा ही करेगा, इतना क्लियर है आपको ना। अब देखिए होता क्या है, यह इसमें पिन होता है क्या, नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स में पिन होते हैं, इसमें पिन नहीं होता है, मेन इसमें हेड होता है, और प्लस जो भी छापता है इसकी क्वालिटी बहुत ऊंच होती है, ठीक है ना, और बेटर तरीके से हमको दिखाई देता है, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पत्र लेटर मतलब छापने में सबसे ज्यादा किया जाता है, और इसीलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके प्रिंट हेड में क्या होता है, चक्र होता है, व्हील जो घूमता है, और धीरे धीरे हमारा क्या होता है, हाँ हमारा करेक्टर प्रिंट हो जाता है, मतलब करेक्टर इसमें भी प्रिंट होगा। ध्यान देना, लाइन की बात मत करना कभी, क्योंकि करेक्टर वाला प्रिंटर है तो करेक्टर ही प्रिंट करेगा। हाँ अब धीरे धीरे करेक्टर हमारे लाइन बन जाएंगे, लेकिन करेक्टर ही प्रिंट करेगा, हमारा पेपर लगा रहेगा। ये मैंने अंदर का कुछ पार्ट्स मैंने बताया, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, सब अंदर होल रहता है प्लास्टिक, जैसे मान लो मैं बोला क्लिक बॉल, और अंदर ही रहता है ना, ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे पूरा अंदर ही, ये अंदर का मैंने पार्ट्स मैंने निकाल के ऐसे दिखा दिया इमेजेस के रूप में, वो अंदर रहेंगे, कमांड देंगे वो अपने आप उसमें अंदर घूमेगा,
और हमारा वो प्रिंटर में पेज लगा हुआ वो प्रिंट करके निकाल देगा। क्या हुआ? हाँ, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। कमांड हमें कंप्यूटर से देना होगा, मतलब सब कुछ कमांड कंप्यूटर से देते हैं। जी जी, कंप्यूटर से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कमांड हम यहीं से देंगे और प्रिंट हो जाएगा आसानी तरीके से, नहीं तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। चलिए नीचे है लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर हमने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? हमने बोला है कि ये प्रिंटर एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में क्या करेगा, लाइन को छापेगा। ठीक है, और ये भी जाहिर सी बात है स्टोर करेगा क्योंकि इंपैक्ट के कैटेगरी में आता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखो बताया जा रहा है ये अभी एक इंपैक्ट प्रिंटर है। अब बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति लगभग देखो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। मतलब जो लाइन प्रिंटर है वह एक बार में लगभग मतलब 1 मिनट में वह 300 से लेके और 3000 लाइन प्रिंट कर सकता है। और सपोज मान लीजिए अगर आप लोग कॉपी इस्तेमाल करते हो या जो हम लोग पेपर A4 साइज का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैटर लिखे तो बहुत जाएगा, तो 20 से 25 लाइन जाएगा एक पेज पे। तो समझ सकते हो कि 1 मिनट में यह कितना प्रिंट कर सकता है। ठीक है ना? तो लेकिन लाइन ही प्रिंट करता है, ये नहीं अब छोटे छोटे कैरेक्टर बनाएगा, कैरेक्टर से धीरे धीरे वर्ड बनाएंगे, वर्ड से लाइन बनेगा, नहीं, डायरेक्टली लाइन को ही छापेगा जितना मैटर हमारा है। ठीक है, और इसका लिमिट भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है यह प्रिंटर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अब कहो सर मिनी क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। समझो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, क्या है, जैसे हमारा ये कंप्यूटर है ना, वैसे मिनी कंप्यूटर भी है और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है। अब मिनी कब इस्तेमाल होता है, मेन फ्रेम कब इस्तेमाल होता है, एक दिन पूरा पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उस समय बता दूंगा जी। मतलब ये कंप्यूटर ही एक प्रकार कमांड तो देना ही देना पड़ेगा तभी प्रिंट होगा। अब देखिए इसमें बताया जा रहे हैं ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। मैंने प्रेजेंटेशन में 2 ही लिखवाया है और यहाँ पे बताया जा रहा है बैंड प्रिंटर। तो इसका अभी कोई वह नहीं है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग यही करते हैं ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। अब देखो ड्रम प्रिंटर नाम क्यों रखा गया, ये ड्रम के जैसा है, ठीक है, और चैन प्रिंटर एक चैन के जैसा है, और इसी के हिसाब से इसको हमको समझना भी है। तो चलिए उसके बाद से आता है पहला, वह आता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इस प्रिंटर में, देखो यहाँ पे यह हमारा रिबन है, दिख रहा है आपको, बोलो, यह हमारा क्या है जी, बता रहे हैं। उसके बाद से हमारा क्या है, हेड है, मतलब हैमर है, और ये हमारा क्या है, ये पेपर है, दिख रहा है आपको ना। और यह हमारा जो ड्रम ऐसे बना है, इसी ड्रम पे हमारे कैरेक्टर उभरे हुए हैं ठोस मुद्रा में, दिख रहा है आपको ना। यहाँ से कैरेक्टर लिखा है देखो EDC, ऐसे मतलब जितने हम लोग लिखेंगे वो सारा कैरेक्टर ये समझ लेगा। अब ये ड्रम का आकार इसका है, ऐसे ही कुछ रहता है। तो होता क्या है, यह प्रिंट कैसे करता है, तो जाहिर सी बात है यह प्रिंट हेड है, यह हमारा रिबन है, यह पेपर है। अब जैसे यह ड्रम घूमता जाता है तो क्या होता है, पेपर को आगे ढकेलता जाता है, और जब पेपर को आगे ढकेलता जाता है तो जो ड्रम में अक्षर छपे होते हैं, मतलब कैरेक्टर जो ठोस मुद्रा में रहते हैं, वह धीरे धीरे उस पेपर पे क्या होते हैं, उभरते जाते उभरते जाते उभरते जाते। तो कुछ हाँ वही ढकेलता है, और उसी में कैरेक्टर छपे रहते हैं, तो धीरे 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 वो प्रिंट कर ले जाता है। जैसे तो ये बताया जा रहा है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है। ठीक है, ड्रम हमने आपको दिखा दिया, करा जिसकी सतह पर अच्छे उभरे रहते हैं, मतलब ठीक है ना, अक्षर, ठीक है, जो भी कैरेक्टर क्या होते हैं सारे उभरे रहते हैं, और एक बैंड पे सभी अक्षरों का एक समूह होता है, मतलब जितने अक्षर होते हैं हर एक बैंड पे क्या होता है, सभी अक्षरों का समूह होता है। और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं। ठीक है, जितना ड्रम जितना बड़ा होता है सब पे रहते हैं, जिससे कागज पे लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ठीक है, और ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है, क्योंकि ड्रम भी किसके कैटेगरी में आता है, लाइन के।
और जब लाइन के प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर के कैटेगरी में आता है, तो एक बार में वो लाइन ही छापेगा, करेक्टर को नहीं छापेगा। जी जी, पूरा ड्रम, ऐसे मैं दिखाया हूं ना, पूरा जितना बार घूमेगा सब, जैसे मान लो ये ड्रम है, ठीक है ना, तो जितना ये पूरा चारों तरफ पूरे हिस्से में रहता है, करेक्टर का फॉन्ट होता है, अब घूमता जाता है और सारे करेक्टर का मतलब जितने बैंड होते हैं, मान लो इतना है और कई सारे बैंड लगाए गए, जितना बड़ा होता है उतना बैंड लगाए होते हैं, और हर एक बैंड में सारे करेक्टर के समूह होते हैं, तो घूमता जाता है। तो मान लो कहीं ए है कहीं बी है, तो जहाँ ए वाला आने वाला तो घूम गया तो बी आ गया, कहाँ छप पाएगा, मतलब पूरे कैरेक्टर का समूह रहता है, वो घूमता जाता आराम से, छापता जाता है। तो जब घूमेगा तो क्या करेगा, ड्रॉ पेपर को ढकेलता जाता है, और जब हाँ नहीं कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं, अब वो लॉजिक है उसका, ठीक है ना, वैसा नहीं